ब्रायन जॉनसन एक टेक बिलियनर जिन्होंने कर्नल नाम की एक ब्रेन प्रोस्थेसिस बनाने वाली कंपनी को फाउंड किया था। ये कंपनी ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स के लिए ब्रेन प्रोस्थेसिस बनाती है, साथ ही में जिन लोगों की ब्रेन में बचपन से ही कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी प्रोस्थेसिस बनाती है और उनकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है। पर इन्होंने ये कंपनी भी बेच दी और फिर इन्होंने ब्रेनट्री नाम की एक टेक कंपनी बनाई जो इन्होंने पेपैल को बेच दी $800 मिलियन में और निकल पड़े अपने जीवन के नए गोल पे, जो था एंटी एजिंग का मतलब होता है कि हम किस तरह से अपनी जो बढ़ती उम्र है उसको स्लो कर पाएं और साथ ही में एक हेल्थी जीवन को जी पाएं। और क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को भी तलाक दे दिया था, इससे ये समझ आता है कि ये कितना डेडिकेटेड थे। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ से कोई भी टॉक्सिक इंसान को निकाल देते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जैसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है उसमें कोलेजन्स को कम कर देता है, जिससे हमारी स्किन जो होती है वो ओल्ड और रिंकली दिखने लगती है। तो इससे पता चलता है कि कितने डेडिकेटेड थे अपने मिशन को पूरा करने के लिए। हमारी बॉडी की एजिंग होती है दो तरह से, एक होती है बायोलॉजिकल उम्र और एक होती है क्रोनोलॉजिकल उम्र। अब बायोलॉजिकल उम्र और क्रोनोलॉजिकल उम्र क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। और एग्जांपल, आपकी उम्र है 40 साल और आप जाते हैं डॉक्टर के पास अपनी कमर के दर्द को लेके। अब डॉक्टर आपकी बोन का डेक्सा स्कैन कराता है। डेक्सा स्कैन में क्या आता है कि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, यानी कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो वो बोलता है कि आपकी जो बोन है उसकी उम्र एक 60 साल के आदमी के बराबर है, बल्कि आपकी असली उम्र 40 साल है। तो यहाँ पे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 40 साल और आपकी बोन की एज हो गई 60 साल। At $2 million a year, a life like this is out of reach for almost जॉनसन क्या करना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जो इनकी बायोलॉजिकल उम्र है वो कम हो जाए, इनके बेटे के बराबर हो जाए। इनका बेटे की उम्र है 18 साल और इनकी खुद की उम्र है 46 ईयर्स। पर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिससे इनकी उम्र जो है वो 38 साल के एक मेल के बराबर हो चुकी है। आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं जिससे इनकी उम्र जो है इतनी कम हो गई है। ब्रायन जॉनसन का एक गोल है कि वो 120 ईयर्स की एज तक जी पाएं और इसीलिए इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विच इज दी वर्ल्ड मोस्ट मेजर्ड ह्यूमन बीइंग, यानी कि इनको सबसे ज्यादा मेजर करा गया है इनकी बॉडी के जो पैरामीटर्स क्या हैं उनको। और इसीलिए ये अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे मेथड्स को इंक्लूड करते हैं और उन मेथड्स को अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, जिसका नाम है ब्लूप्रिंट। जो बायोलॉजिकल एज है इनके हार्ट की वो एक 36 ईयर के आदमी के बराबर हो गई है और जो इनके लंग्स हैं वो 18 साल के एक अडल्ट आदमी के बराबर हो गए हैं उसकी एज। तो इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है अपनी हेल्थ में और ये अपनी सारी इंप्रूवमेंट को अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, जिसका नाम है ब्लूप्रिंट। ये हर एक चीज को मेजर करते हैं, कितना फूड इनटेक करा है, कितना पानी पिया है दिन में, स्लीप कितनी ली है। ये 8.5 आवर्स की स्लीप लेते हैं डेली, तो उसको भी ये वेबसाइट पर डालते हैं। और तो और डाइट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसको भी वेबसाइट पर डाला। देखा जाए तो ब्रायन जॉनसन की ये पूरी कोशिश है कि वो एक बड़े आदमी से एक बच्चा बन जाए। जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी बेंजामिन बटन, जिसमें एक बड़ा आदमी उल्टा रिवर्स एज होता है और वो आदमी एक बच्चा बन जाता है। लेब्रॉन जॉनसन है एक बास्केटबॉल प्लेयर, उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं अपनी बॉडी पे, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जीने के लिए। इनकी अगर पहले की हम वीडियोस देखें तो और फोटोज देखें तो ये काफी ज्यादा अनहेल्थी थे, फैटी भी थे। अब इन्होंने अपना वेट भी काफी कम कर लिया है। आइए देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में जल्दी से। ऑल्दो ब्रायन जॉनसन को देख के लगता नहीं है कि ये एक यंगर आदमी है, देख के लगता है कि ये 46 ईयर ओल्ड का ही एक बहुत ही हेल्थी आदमी है, ना कि एक 36 ईयर ओल्ड या फिर उससे कम ईयर का कोई यंग अडल्ट है। I can't see the sun, and so in place of the sun, I'll use this device. It helps set circadian rhythm. It improves sleep. My iron level. ऐसा लगता होगा, सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की रिदम होती है जिसे हम स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। और स्लीप वेक साइकिल हमारी बॉडी को एक नॉर्मल हेल्थी लेवल पे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, डिप्रेशन हो गया या फिर एंग्जाइटी हो गई, जो स्लीप ना लेने की वजह से होती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो हमें पता है कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। उसके बाद हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, या फिर स्किन जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो बैरियर जो होता है स्किन का वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं। Imagine you viewing me and be like, this guy is nuts. My morning routine is about 3 to 4 hours at very. अपने आप को ये हर रोज वे करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता अपने आप को वेट, क्योंकि हर रोज मेरा वेट बढ़ता ही दिखाई देगा और फिर मेरे को बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा। लाइट थेरेपी मेनली अपनी कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि हम जैसे बाहर जाते हैं तो सनलाइट की वजह से हमारे कुछ एरिया स्किन के डार्क हो जाते हैं, कुछ एरिया नॉर्मल रहते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए लाइट थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं ये। लेकिन देख के लग रहा है जैसे कि ये कोई मूवी का विलन नहीं होता, जैसे स्टार वॉर्स में डार्क वेडर था, काफी ज्यादा डेंजरस था, उसने यहाँ पे मुंह पे कुछ लगा रखा था या फिर बैटमैन में बेन था।
on a given day. My team organizes all the pills. See, that looks like a lot more. ये डेली 100 पिल्स लेते हैं, एक दिन में 100 पिल्स लेते हैं। इतने तो मेरे दादा दादी भी नहीं लेते थे दिन में। इमेजिन करो इनको हल्का सा अगर बुखार या कुछ हो जाए तो ये तो एकदम ही पागल हो जाएंगे। तो ब्रायन जॉनसन का कैलोरिक इंटेक डेली का रहता है 1970 एग्जैक्टली। ये मेजर करा जाता है और फिर ये उसको खाते हैं, और एक कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं ऑफ -19, यानी कि एक हमारी रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है कैलोरीज की, जो एक मेल और फीमेल के लिए सेट होती है। मेल के लिए ये है और फीमेल के लिए ये है। तो ये 1970 कैलोरीज को लेते हैं, लेकिन ये -17 के कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं लेते, कम ही लेते हैं। और डेली अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नट्स, बेरीज इंक्लूड करते हैं। साथ ही में ये वर्जिन ऑलिव ऑयल के काफ़ी सारे फायदे पाए गए हैं, क्योंकि जो हमारा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो HDL को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होता है वहाँ से फैट को लाता है और लीवर में भेजता है। ये होता है हाई डेंसिटी लिपिड, तो ये इसमें पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। अब आते हैं थोड़े क्रेजी स्टफ पे। तो ये करते हैं प्लाज्मा ट्रांसफ़र, यानी कि अपने बेटे का, जिसका नाम है थैलमेज, उसके प्लाज्मा को लेते हैं और अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसे हम पैराबायोसिस भी कहते हैं। इससे कुछ मेडिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि इससे कुछ रिजुविनेटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं बॉडी में, पर ये हाईली प्रूवन मेथड नहीं है। लेकिन ये तब भी करते हैं, अपने बेटे का प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखा जाए तो वैम्पायर्स की तरह है। जो पहले वैम्पायर्स की स्टोरी होती थी ना कि वो खून आगे पी लेते हैं आगे नेक से, वैसे ही ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने यूथ को मेंटेन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्रेजी स्टफ है देखा जाए तो। तो बेसिकली पैराबायोसिस आया कहाँ से? पैराबायोसिस आया था जब एक साइंटिस्ट ने 2 रैट्स को लेके जॉइन कर दिया था, और उसने ये देखा कि जो बूढ़ा वाला रैट है, जो ओल्ड रैट है, वो थोड़ा यंगर हो गया है। पर तब भी इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इतने ज़्यादा, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा साइंटिफिकली यूज मेथड और प्रूवन मेथड नहीं है। लेकिन ये तब भी अपने बेटे का प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं और यंग रहने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब बच्चे होते हैं किस लिए, है ना? इसलिए तो पैदा करो और अब प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करो अपने में, खुद भी यंग रहो। और इसीलिए US FDA जो एक एजेंसी है US की, उसने इस मेथड को अप्रूव नहीं कर रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली।